दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जिसमें मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण का एक्स का मान ज्ञात करो। यानी कि दोस्तों आपको एक्स का मान फाइंड करना है कि इसमें दे रखा है देखो 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर और बराबर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा। तो देखो इनके होल स्क्वायर को क्या करना है, हमें खोल के इन्हें जोड़ना है। तो 5 का होल स्क्वायर होता है हमारा 25, 6 का होल स्क्वायर होता है 36 प्लस 30 का होल स्क्वायर होता है हमारा 900 बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखो सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो देखो 36 और 25 हो गए हमारे 61 और 61 को 900 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 961। और दोस्तों 961 जो होल स्क्वायर होता है ये होता है हमारा किसका 31 का होल स्क्वायर। तो देखो सिंपल सी बात है कि जब हम यहाँ से एक्स पे से होल स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या होगा 961 पर अंडर रूट चढ़ेगा और अंडर रूट में से बाहर आएगा आपका 31। तो 31 जो होगा एक्स का मान होगा जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है, ये आपसे पूछा है। तो देखो संख्या में क्या है, आपका एक सिंप्लीफिकेशन पर क्वेश्चन है कि 49 गुणा 57 माइनस के 41 गुणा 18, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह रखता हूँ मैं एक्स का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस के 1380, ठीक है, इतना होगा। अब देखो इसे सॉल्व करने से क्या करते हैं हम, तो 49 का गुणा हम 57 में करेंगे और 41 का गुणा 18 में। तो देखो पहले किया मैंने 41 का गुणा 18 में, तो देखो 18 में का 18 का 8 हासिल लगे, एक 18 चौक 72 और एक कितने हो गए 73, ठीक है। अब देखो इसका गुणा करेंगे हम 49 का गुणा 7 में। तो देखो 49 सत्ते होते हैं दोस्तों 343, ठीक है, 343 का हम 3 रखेंगे, हासिल लगे हमारे पास 34, ठीक है। तो देखो 49 पंजे होते हैं हमारे कितने 245। तो 245 में जब इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 और 4 9, 4 और 3 7 और ये कितना होगा 2, यानी कि 2793 जो होगा दोस्तों इनका गुना आपस में करने पर आएगा बराबर। देखो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस के 1380, ठीक है। तो देखो पहले इसमें से इसे घटाते हैं तो 13 में से 8 घटाया तो कितना बचा 5, ठीक है। 13 में से 8 घटाया 5, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 3 घटाया 5 और 7 में से 7 घटाया 0 और यहाँ क्या बचा 2। अब देखो ये क्या आपका 1380 प्लस का इसे इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 1380, ठीक है। और जो आपका 3 मल्टीप्लाई में है ये आएगा आपका पट्टी में और बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखो घटाते हैं तो क्या आता है 5 में से 0 घटाया 5, 15 में से 8 घटाए, 15 में से 7 घटाए तो कितने हो गए 7, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बचा आपके पास में, यहाँ बचा आपके पास में 9, 9 में से 3 घटाए तो कितने बचे 6 और यहाँ एक बचा, एक में से एक घटाएंगे तो 0। तो देखो 3 में जब 675 का भाग देंगे, सॉरी 675 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 3 दूनी 6, ठीक है, यहाँ क्या बचा 7, 3 दूनी 6, फिर एक बचा 3 पंजे 15। अब दोस्तों 225 जो होल स्क्वायर होता है ये किसका होता है आपको 15 का, तो 15 ही जो होगा वो एक्स का मान होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क का आंसर होगा जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q बराबर 4:5 और P अनुपात R बराबर 2:3 है तो 3P अनुपात 4Q अनुपात 5R बराबर क्या है। दोस्तों जब भी आपको अनुपात का ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको बीच की संख्या जो कॉमन हो उसे लेते हैं हम बीच में जो दोनों में मौजूद हो। तो देखो P जो है दोनों में मौजूद है तो हम क्या करेंगे Q अनुपात P अनुपात R करेंगे। क्यों, क्योंकि P इन दोनों जो अनुपात हैं उनमें कॉमन है। तो देखो इसमें दे रखा P अनुपात Q बराबर 4:5, यानी कि P 4 है और Q है आपके पास 5। अब देखो अगला क्या दे रखा है P अनुपात R, यानी कि 2:3। तो देखो खाली स्थानों पर क्या करते हैं कि जो खाली स्थान है यहाँ ये 4 वाला जगह घेरेगा और इस खाली वाले प्लॉट में कौन 2 आएगा, ठीक है। अब इनका आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 तीन 12। तो देखो इनका और फाइंड और सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 छिक्की 12। और दोस्तों ये है आपके पास अनुपात QPR। अगर हम इसे सरल रूप में लिखें जैसे कि सही अनुपात में P अनुपात Q अनुपात R तो ये हो जाएगा 4:5:6, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार इसमें बोला है कि
3p यानी कि p का 3 गुना, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 4 का 12, ठीक है। और इसका q का बोला है 4 गुना, तो q का 4 गुना यानी कि 5 का 4 गुना 20 होगा। और उसी प्रकार इसमें बोला है कि जो आपका ये है r, इसका 5 गुना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, 6 पंजे 30। अब देखो इसे और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, देखो सॉल्व करेंगे तो 2 छक्की 12, 2 धाम 20 और 2 से काटेंगे तो 15 बार, यानी कि दोस्तों आपका जो आंसर है वो 6:10:15 होगा, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या में 20% की और महिलाओं की जनसंख्या में 42.5% की वृद्धि हुई। यदि शहर की कुल जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई है तो पिछले वर्ष शहर में पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन देखो आपका जो जिस पर आधारित है, ये क्वेश्चन होगा आपका एलिगेशन पर आधारित। कैसे देखो, इसमें देखो आपको टोटल वृद्धि भी दे रखी है और महिला और पुरुषों की भी दे रखी है। तो देखो एक तरफ लिखेंगे हम पुरुष, पुरुष के लिए लिख दिया मैंने मेल और महिलाओं के लिए लिख दिया मैंने फीमेल, ठीक है। तो महिलाओं की जो पुरुषों की जनसंख्या में कितने की वृद्धि होती थी, देखो पुरुषों की जनसंख्या में हो रही है 20% की वृद्धि, और वहीं जो महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या में 42.5% की वृद्धि हो रही है। लेकिन टोटल जनसंख्या जो है उसमें हो रही है 30% की वृद्धि, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इनका अनुपात। तो देखो 42 में से 42.5 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12.5, ठीक है। और देखो 30 में से आप 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10। तो देखो मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया, तो 25 पंजे हो गए आपके 125, 25 चौके हो गए 100। यानी कि पुरुषों की जो जनसंख्या का अनुपात है पहले वो 5 था, लेकिन महिलाओं का कितना था, 4। अब क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा है कि पिछले वर्ष में शहर में पुरुषों की जो जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो पिछले वर्ष जो है जो महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से कितना प्रतिशत है। तो देखो आपको क्या करना है, 4 को रखना है ऊपर और 5 से करना है भाग, इंटू करना है 100% से। ये हमने 4 को ऊपर क्यों रखा, क्योंकि इसमें महिलाओं के बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा जाता है उसे लिखते हैं ऊपर, और जिसके प्रति पूछा जाता है उसे लिखते हैं भट्टी में। और प्रतिशत निकालने के क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। 5 से काटा 100 को 20 बार, और 20 का गुना 4 में कितना होगा, 80%। यानी कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में 80% थी, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में बोला है, रमेश का दावा है कि वह 36 रुपये प्रति किलो प्याज बेच रहे हैं, जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, लेकिन 1 किलो की बजाय 800 ग्राम देता है। तो रमेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों दुकानदार वाले सवालों में आपको करना क्या है कि आपको एक तरफ लिखना है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को, एक तरफ लिखना है आपको सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को, ठीक है। अब देखो इसमें बोला क्या है कि जो बेच कितने में रहा है, 36 रुपये किलो में, ठीक है। तो 36 रुपये किलो मैंने सेलिंग प्राइस की तरफ लिख दिया, और खरीदने की कीमत बता रहा है वो 40 रुपये की। तो देखो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि जब भी कोई दुकानदार बेचता है तो बेचते टाइम आप क्या करते हो कि जो टोटल क्वांटिटी 1000 ग्राम है उसे लोगे आप सेलिंग प्राइस में, और जो कॉस्ट प्राइस है उसकी तरफ आप लोगे जितनी क्वांटिटी वो तोल कर दे रहा है। तो देखो 1 किलोग्राम के बजाय कितना यूज कर रहा है, 800 ग्राम। तो देखो 800 ग्राम लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस की तरफ। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो रेशियो की जो संख्याएं होती है दोस्तों वो आपस में कट जाती हैं। कैसे, देखो 3 जीरो से हमारी 3 जीरो ये कट गई बराबर में, ठीक है। और देखो सॉल्व करेंगे, 4 से मैंने भाग दिया इसमें एक बार, 4 से इसमें भाग दिया 9 बार। तो देखो 8:9 ये आ गया आपका अनुपात। और देखो यहाँ से हमारा फाइंड हुआ कि कोई वस्तु जो है दुकानदार 8 यूनिट में खरीदता है और 9 में उसे बेचता है, ठीक है। तो उसे लाभ कितने का हुआ, तो उसे लाभ हुआ दोस्तों 8 रुपये के ऊपर 1 रुपये का लाभ। तो दोस्तों अगर आपको डायरेक्ट पता होता कि 1/8 का परसेंटेज मान कितना होता है तो वो होता है आपका 12.5%। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आप सॉल्व करके भी देखोगे तो आपका आंसर आएगा 12.5%, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चाहो तो आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर आज सही 1/3 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी।
यानी कि दोस्तों साधारण ब्याज पर आपसे बोला है कि कोई धनराशि जो है टाइम दे रखा है 8 सही 1/3 वर्षों में। तो देखो 8 सही 1/3 वर्ष को अगर हम शुद्ध रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? इसे लिखेंगे, देखो 3 का गुना 8 में, 3 × 8 = 24 और 25/3 वर्ष। 25/3 वर्ष ये आपका टर्म है, टाइम। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि रेट कितना होगा अगर जो है, रेट क्या होगा अगर जो मूलधन है आपका वो 2 गुना हो जाता है इतने वर्ष में। देखो मान के चलिए अगर मूलधन हमारा पी है और ये इतने वर्ष के बाद 2p हो जाता है, तो हम देखो ब्याज कैसे निकालते हैं? तो ब्याज का मतलब होता है दोस्तों, देखो ये है आपका मूलधन और ये होगा आपका मिश्र धन। तो मिश्र धन में से हम क्या करते हैं? मूलधन को घटाते हैं। तो देखो 2p माइनस के p, तो आपका ब्याज कितना आएगा? p। यानी कि देखो आपका फॉर्मूला है डायरेक्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। तो देखो सिंपली आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर सीधा निकल कर आए। कैसे? देखो साधारण ब्याज क्या है हमारा? p। ठीक है, और मूलधन भी क्या है हमारे पास? p। ठीक है, इंटू रेट हमें निकालना है तो मैंने यूं ही रखा, टाइम है हमारे पास 25/3। तो देखो 25 को मैंने ऊपर रखा और बट्टे के 3 को रखते मैंने नीचे से गुना, और इंटू क्या करेंगे? 100 से भाग। तो देखो 25 चौके कितने हो गए दोस्तों? 100, 4 बार कटा, पी से हमारा पी कट गया, तो 4 दिए 12, 12 का गुना यहाँ करेंगे तो आपका रेट आएगा दोस्तों कितना? 12%, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और जल के अनुपात क्रमशः 3:2 और 7:3 है। ए और बी के विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा? यानी कि जब हम तीसरे बर्तन में उसे मिलाते हैं तो इसमें उनका अनुपात क्या होगा दोस्तों? ये इसके बारे में आपसे पूछा है। तो देखो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, देखो एक तरफ है एसिड, तो मैंने इसे लिखा एसिड। ठीक है, और एक तरफ है आपके पास पानी यानी कि वाटर। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखो दो बर्तन है आपके पास, पहला है ए जिसमें देखो इनका अनुपात क्या है आपके पास? वो है देखो 3:2। ठीक है, और एक बर्तन है आपके पास बी जिसमें इनका अनुपात है 7:3। अब दोस्तों ये कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को 4:3 के अनुपात में मिला दें किसी तीसरे बर्तन में, तो हमें जो अनुपात प्राप्त होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों सिंपली मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों का सम कितना है। तो देखो 3 और 2 कितने हो गए? 5। ठीक है, और 7 और 3 कितने हो गए? 10। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम होता है दोस्तों हमारा ये होता है कि इनकी क्वांटिटी को सेम करना। ठीक है, अगर 10 किलो ये है तो 10 किलो हमें इसे ये भी करना होगा। तो देखो इसे 10 किलो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से गुना। ठीक है, ये पूरा है तो इसमें 1 का गुना, क्योंकि 1 से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि जिस अनुपात में इन्हें मिलाने की बात कर रहा है उनका इसमें आपस में गुना। तो देखो इन्हें कह रहा है कि ए और बी को 4:3 के अनुपात में मिलाने पर, तो ए को कितना? 4 और बी को कितना? 3 के अनुपात में। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि देखो 4 दूनी 8, 8 हो गए, 8 का गुना इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखो 4 दूनी 8, 8 का गुना करो 3 में कितना होगा? 24। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 का 2 में गुना करो कितना होगा? 16। उसी प्रकार इस 3 का गुना करोगे आप यहाँ और इसमें, तो 3 सत्ते 21 अनुपात 3 3 कितने हो गए? 9। अब इन सबको ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा? 24 और 21 होते हैं आपके 45। ठीक है, 45 हो गए अनुपात, 16 और 9 कितने हो गए? 25। तो देखो अब इनकी क्वांटिटी आ चुकी है, लेकिन हमें क्या निकालना है? इनका अनुपात। तो देखो 5 ने 45, 5 पंजे 25, तो हमें दोस्तों उसने 9:5 में मिलाना होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7.5 मीटर, 22 मीटर और 13 मीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको दोस्तों एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो देखो लंबाई आपके पास 22 मीटर, चौड़ाई है कितनी? चौड़ाई का मतलब है v। ठीक है, वृत्त कितनी? तो लंबाई है दोस्तों 7.5 मीटर, कितनी? 7.5 मीटर। ठीक है, और आपके पास हाइट, चौड़ाई है 22 मीटर। ठीक है, और देखो आपके पास हाइट जो है वो है 13 मीटर। तो दोस्तों जब भी आपको घनाभ का आयतन निकालना हो तो देखो घनाभ के आयतन के लिए, घनाभ के
वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों जो विमाएं हैं उनका आपस में गुना कर दोगे तो आपका जो है आयतन सीधा निकल कर आएगा। देखो लंबाई आपके पास 7.5 और ऊंचाई चौड़ाई आपके पास 22 और हाइट कितनी है 13, ठीक है। तो देखो इन सभी का आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखो 22 का मैंने इसमें गुना किया पहले, तो 22 पंजे होते हैं हमारे दोस्तों 110, हाथ से लगे 11, ठीक है। और देखो 22 सत्ते 154, 154 में जब 11 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 165, ठीक है। अब देखो यहाँ लगा दिया पॉइंट, यानी कि 165 आया। अब 165 में क्या करना आपको, 13 का गुना। तो देखो 13 पंजे 65 का 5, हासिल लगे 6, 13 छिंग 78, 78 और 6 कितने हो गए, वो आ गए आपके 84, ठीक है। हासिल लगे 8, 13 कम 13 और 8 कितने हो गए 21, यानी कि 2145 मीटर का क्यूब जो होगा दोस्तों वो होगा आपका इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो दोस्तों आपके पास जो संख्या 888 है उसमें हम क्या जोड़ें कि हमारी जो संख्या है 35 से विभाजित होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास दो ट्रिक हैं, दो मेथड हैं। एक तो आप इसे भाग के रूप में देख सकते हो और दूसरा क्या आपके पास एक ट्रिक है जो आप ऑप्शन के अनुसार देख सकते हो। कैसे, देखो 5 का जो डिवाइड होता है वो एक ऐसी संख्या हो जिसके ऊपर जो है यानी कि या तो 5 बने या फिर क्या बने 0, तो वही संख्या क्या होगी आपसे आपकी 5 से कटेगी, अन्यथा वो संख्या आपसे नहीं कटेगी। तो देखो मुझे एक 22 ही एक सी संख्या दिखाई दे रही है जिसमें देखो जो 5 का मल्टीपल बन रही है। तो देखो सीधा सा आंसर आप चाहो तो आपका आंसर निकल कर आ चुका है 22, लेकिन ये है आपके ट्रिक माध्यम से जिसे हमने ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व किया। लेकिन देखो अगर हम मेथड से करें तो कैसे करेंगे कि आपको 888 में 35 का भाग देना है, ठीक है। तो देखो 35 दूनी होती है 70, ठीक है। तो 70 को जब 88 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 18 और उतार ले मैंने 8। अब देखो 35 पंजे कितने होते हैं दोस्तों, वो होती है हमारी 175, ठीक है। तो घटाएं तो क्या आएगा, 8 में से 5 घटाए 3, ठीक है। और 8 में 7 घटाए तो कितने बचे, 8 में 7 घटाए तो बचे हमारे पास 1, ठीक है। अब ये आया हमारे पास ये, ठीक है। अब देखो इस संख्या को आप क्या करोगे, जो आपकी 35 है आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या जोड़ें, ठीक है। कौन सी संख्या तो जोड़ें जिससे कि हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो 35 में से अगर आप 13 को घटा दोगे तो आपका आंसर आएगा 22, यानी कि अगर हम 13 में 22 को जोड़ देंगे दोस्तों तो आपकी जो संख्या बनकर आएगी वो क्या होगी, आपकी पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर 22 को इसमें आप जोड़िए, ठीक है। तो आपकी संख्या पूर्णतः 22 से विभाजित होगी और यही इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 22 संख्याओं का औसत 37.5 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 40.6 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 35.4 है। तो आपसे पूछा है यदि 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष और संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों देखो सिंपली आपको करना क्या है, देखो जो 12 संख्याएं होंगी वो कितनी हो जाएंगी 24 और 22 संख्याओं का औसत आपको टोटल दे रखा है। तो देखो 24 में से आप 22 घंट संख्या घटा दोगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, जो आपकी अतिरिक्त जो दो संख्याएं होंगी वो आपकी निकल कर आ जाएंगी यानी कि उनका योग। तो देखो आपको करना क्या है कि दो संख्याएं देखो मान के चलिए, दो संख्या मैंने मान ली 11वीं और 12वीं, दो संख्याएं होगी, ठीक है। दो संख्याएं, ठीक है, उनका औसत क्या है आपके पास वो दे रखा है। देखो 22 संख्याओं का औसत सिंपली आपको करना है, जो 12 संख्याएं दे रखी हैं उनके योग में से देखो पहली 12 का योग कितना है 40.6 प्लस फिर क्या कर रहा है कि 12 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 35.4, ठीक है। तो आपको करना यह है कि इन दोनों के योग में से आपको घटाना है जो 22 संख्याओं का औसत है, ठीक है। तो देखो 22 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको कितना 37.5, तो 22 इंटू 37.5। और दोस्तों इसमें हमें गुना क्यों करी, क्योंकि देखो हमें निकालना है सम यानी कि जोड़। तो जोड़ जब निकलता है कि जब संख्याओं का गुना उनके सम औसत से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी 11वीं और 12वीं संख्या का जोड़ निकलेगा योग कितना था। तो देखो 12 का मैंने इसमें गुना किया तो 12 72 का 2
तो देखो 0 अगर है तो पूरा कितना आएगा 75, ठीक है। तो 12 चौके 48। अब देखो पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया प्लस। 12 का गुना इसमें करते हैं तो कितना होगा, 12 पंजे 60 की 0, ठीक है। और 12 यहाँ से लगे 6, ठीक है। 12 पंजे 60 और 4 कितने हो गए 64, 64 का 4 यहाँ से लगे 6। और देखो 12 3 36, 36 और 6 कितने हो गए 42, ठीक है। कितना आएगा 424। अब इतना आ गया। अब देखो इसके बाद में करना क्या आपको, आपको करना है ये है कि इन दोनों को आपस में जोड़ना है। और देखो उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, यहाँ आएगा देखो 12 चौके 48 का 8, यानी कि 424.8। और देखो इसका गुना करेंगे यहाँ, तो 22 पंजे 110 की 0, यहाँ से लगे 11, ठीक है। यहाँ से लगे 11 आपके पास, 22 सत्ते 154, 154 में 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा 165, 165 का 5, यहाँ से लगे 16, ठीक है। 16 हो गए। और 22 दिए 66, 66 में 16 ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 66 और 6 हो गए आपके 72, 72 और 10 कितने हो गए 82, यानी कि 825.0। अब देखो इनको आपस में जोड़ना है और उसमें से आपको ये घटाना है, ठीक है। तो देखो ऐड करते हैं तो क्या होता है, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 7 और 4 11 और 1 12 हासिल का, ठीक है। 8 और 2 कितने हो गए 10 और 1 हासिल का 11, ठीक है। 4 4 8 और 1 हासिल का 9। और 912 में से सिंपली दोस्तों आपको 825 को घटाना है, ठीक है। तो देखो घटाते हैं तो क्या आता है, 12 में से 5 घटाया 7, ठीक है। और यहाँ क्या बचे 10, 10 में से 2 घटाए 8, और 8 में 8 खाएंगे 0, यानी कि 87 जो दोस्तों 11वीं और 12वीं संख्या का जोड़ है, 11वीं और 12वीं संख्या का क्या है योग है। तो सिंपली देखो आपको करना क्या है, आपको घटाना है कि जो 87 है ये आपकी 11वीं और 12वीं संख्या का जोड़ है, इसके औसत को आपको इसमें से घटाना है। कैसे देखो, तो 22 संख्याओं का औसत कितना है आपके पास 825, यानी कि जोड़ है 825। तो 825 में से आप 27 को घटाएंगे 87 को और 22 से भाग देंगे दोस्तों 20 का। क्यों, क्योंकि देखो पहले जो आपके कैंडिडेट थे वो कितनी थी 22 संख्याएं थी, लेकिन 2 संख्या निकल गई जिनका योग 87 है, तो संख्या कितनी बची आपके पास 20। तो इसमें भाग भी हम किसका देंगे 20 का। तो देखो घटाने के बाद क्या आता है, 15 में से 7 घटाए 8, ठीक है। यहाँ का बचा आपके पास 11, 11 में से 8 घटाए 3, यहाँ का बचा 7। अब देखो इसमें आपको 20 का भाग देना है। तो देखो 0 से हमारा क्या हुआ 10 से भाग दे, मैंने पॉइंट लगा दिया है। तो देखो भाग करते हैं तो क्या आता है, 36 दूने होते हैं दोस्तों 72, और यहाँ क्या होगा 18, 2 निम 18, यानी कि 36.9 जो होगा दोस्तों वो आपका नया औसत होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे। दोस्तों सिंपली देखो आपको करना क्या है, मान के चलिए हमारे जो टोटल वोट थे वो 100 थे, ठीक है। कितने थे 100% थे। अब देखो इसमें से होता क्या है कि 8% जो मतदाताएं थे उसने उन्होंने क्या है अपना वोट नहीं डाला। तो देखो 100 का 8% इसमें से निकालेंगे तो कितना बचेगा 92%, ठीक है। 92% बचा। अब देखो इसमें से क्या कहता है कि जो विजेता है, विजेता जो जीतने वाला है और एक तरफ है हारने वाला, ठीक है। ये विजेता ये हारने वाला। तो देखो विजेता के लिए बोला है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, देखो कुल मतों का मतलब है कि 100% का 48%। तो देखो 100% का 48% कितना होगा 48, ठीक है। 48% अगर ये ले जाता है तो 1100 मतों से क्या होता है जीतता है। तो देखो 1100 मतों से जीत रहा है, लिख दिया मैंने यहाँ। अब देखो एक चीज़ आपको यह ध्यान यहाँ देना है कि जो 100% में से 48 तो इसको मिल गया, जो हारने वाला है उसे कितना परसेंट मिला, उसे आप घटाओगे 92 से, क्योंकि उसे कितना मिला है इसमें से मिला है जो आपकी वैलिड वोट हैं। तो देखो 92 में से जब आप 48 को हटाओगे तो क्या बचेगा, 12 में से 8 घटाए 4, ठीक है। 8 में से 4 घटाए 4, यानी कि हारने वाला जो व्यक्ति था उसे दोस्तों कितनी मिली 44% वोट मिली। और कितने वोटों से जीता, वो जीता 1100 से। अब ये 1100 दोस्तों आपको कितने परसेंट का मान है, वो है इन दोनों के अंतर का। तो देखो 48 में से 4% घटाएंगे तो कितना बचेगा 4%, ठीक है।
तो 4% का मान अगर आपके पास 1100 है तो आपको निकालना है कितना। आपसे पूछा है कि चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल संख्याएं यानी कि 100% का मान। तो इंटू करेंगे 165 से गुना, तो देखो 4 से मैंने इसमें भाग दिया तो ये कितनी बार कटा, 25 बार। अब 25 का गुना आप 1100 में करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 जीरो यूं ही रखी, 25 से कम 25 का 5, हाथ से लगे 2, 25 से कम 25 और 2 कितने हो गए, 27। यानी कि 27,500 जो होगी दोस्तों कुल मतदाताओं की संख्या होगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राहुल ने ए और बी नामक 2 योजनाओं में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर धनराशियों का निवेश किया। योजना ए में ब्याज दर 10% वार्षिक थी और योजना बी में ब्याज दर 12% वार्षिक थी। तो राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना ए में निवेशित धनराशि का ब्याज 1050 मिला। यदि दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना बी में निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जितना आपको बड़ा दिख रहा है उतना ही आसान है। कैसे, देखो देखो राहुल जो है जो अपना धन निवेश कर रहा है वो कर रहा है 2 योजनाओं में। देखो ए में क्या कर रहा है 10% की दर से और बी में कर रहा है आपका कितना, वो कर रहा है 12% से। ठीक है, तो आपको अगर सक्सेसिव रूल आता है तो ये क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में 5 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर दोगे। कैसे, देखो आपको क्या करना है, देखो 2 वर्ष के लिए आपको निकालना है। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए आप क्या करोगे, 2 वर्ष के लिए देखो सक्सेसिव रूल का हम निकालेंगे कि 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो एक बार आप इसे ऐड 2 गुना करिए तो 10 और 10 कितना होगा, देखो एक लिए निकाल रहा हूँ पहले, 10 का 2 गुना होगा 20, प्लस क्या करना है इसका होल स्क्वायर 10 का कितना होगा 100, और इसमें करना आपको 100 का भाग। तो देखो 0 से 100 से भाग दिया 100 में तो एक बार कटा, 20 में एक बार एक कटा तो 20 और 1 कितने हो गए 21%। ठीक है, कितना 21%। अब देखो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि अब निकालेंगे हम बी के लिए कि बी को कितना ब्याज प्राप्त हुआ। तो देखो एक बार इसे 2 गुना करेंगे 12 को तो कितना होगा 24, प्लस एक बार इसका होल स्क्वायर करेंगे 12 का कितना होगा 144 बटे में 100 से भाग। तो देखो 144 में 100 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, ये हो जाएगा 1.44। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 प्लस के 1.44, तो ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा 25.44%। अब दोस्तों इतना ही आपकी कैलकुलेशन थी, बाकी की कैलकुलेशन में आपका कुछ नहीं। तो देखो अब क्या करना है कि आपको बी का निकालना है कि बी का ब्याज कितना है। तो देखो 1050 जो दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है आपको कितने का 21% का मान, क्योंकि योजना ए में 10% की दर से कितना इतना ब्याज बन रहा है 21%, और इसी का मान है आपके पास 1050, और आपको निकालना बी में, तो बी का कितना है 25.44%। ठीक है, तो देखो 21 पंजे दोस्तों कितने होते हैं 105, यानी कि 50 बार आपका कटा। ठीक है, अब 50 का गुना जब इस संख्या में करोगे आप तो देखो क्या आएगा, जीरो मैंने यूँ ही रखा, 5 का गुना इसमें करा, 5 चौके 20 की जीरो, हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2, हाथ से लगे 2। तो देखो 5 पंजे 25 और 2 कितने हो गए 27, हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब देखो आपको क्या करना है कि 2 पीछे से 2 संख्याओं के बाद अगर पॉइंट है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, पीछे से 2 संख्याओं के बाद पॉइंट। तो देखो 1 2, यानी कि 1272 जो होगा दोस्तों योजना बी में ब्याज प्राप्त होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने के लिए 14 सेकंड समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली जो आपका फॉर्मूला होता है स्पीड का वो होता है देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो जो ट्रेन होती है दोस्तों उसकी खुद की जो लंबाई होती है जब वो किसी व्यक्ति को पार कर रही होती है या खंबे को, तो उसका मतलब होता है वो स्वयं को पार कर रही है, यानी कि खुद की लंबाई को। तो उसकी लंबाई क्या है आपकी 350 मीटर, और कितने सेकंड में 14 सेकंड में। और दोस्तों यहाँ से जो आपकी स्पीड आएगी वो आएगी आपकी मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो साथ के साथ आपको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से इसमें गुना। ठीक है,
तो देखो 5 से मैंने इसमें भाग दिया तो कितनी बार कटा ये कटा 5 सत्ते 35 यानी कि 70 बार। और देखो 14 का भाग जब 70 में देंगे तो कितनी बार कटेगा 5 बार। अब सिंपली आपको करना क्या है, 5 का गुना 18 में, तो आपकी स्पीड निकल कर आएगी 18 पंजे 90, यानी कि उस ट्रेन की जो स्पीड थी दोस्तों वो कितनी थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि उसे 4.8% की हानि होती है तो x का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। दोस्तों जब भी आपके पास डिस्काउंट से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि आपको रखना है तो मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस के 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे में क्या करना है आपको 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। इस फॉर्मूले पर दोस्तों आपके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको देखो करना क्या है, इसमें पूछा है तो माइनस प्लस रहेगा अगर, और यहाँ का रहेगा लॉस परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट है तो प्लस लेंगे, अगर लॉस है तो क्या लेंगे माइनस लेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु का पर जो क्रय मूल्य से जो है कि एक दुकानदार है एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक क्या कर रहा है मूल्य अंकित कर रहा है। तो देखो मान के चलिए मैंने कॉस्ट प्राइस माना उस वस्तु का 100, ठीक है, लेकिन अंकित मूल्य कर रहा है उससे x% अधिक। तो देखो 100 से x% अधिक क्या कि 100 प्लस x% होगा। ठीक है, ये हो गया उसका अंकित मूल्य। अब देखो इसमें बोला है कि उसमें जो है 30% की छूट देकर 4.8% की हानि होती है। तो देखो 100 माइनस के हानि हो रही है तो हानि के लिखेंगे, हानि को लिखेंगे हम माइनस में। ठीक है, -4.8, और डिस्काउंट कितने का है वो है 30% का, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो एक जीरो से हमारी एक जीरो ये कट गई बराबर वाली। तो देखो यहाँ क्या बचा आपका 100 प्लस के x% बटे में 10 बराबर, आपको क्या करना है 100 में से इसे घटाना है 4.8 को। तो देखो आपका बचेगा 95.2। ठीक है, तो देखो सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, और आपका बट्टे में क्या है 7, इस 7 का गुना आप ऊपर करोगे यहाँ, या फिर क्या करोगे आप इसमें भाग दोगे। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ कि इसमें भाग देता हूँ मैं इस बार। तो देखो 7 से 13, 7 का भाग जो दोस्तों 95 में करेंगे तो देखो 13 सत्ते होते हैं 91, यानी कि 13 बार ये कटेगा। ठीक है, यहाँ का बचेगा आपके पास 4, तो 7 का गुना 42 में, तो 7 छिक्के 42। और देखो 10 का गुना आपको 13.6 में करोगे तो क्या हो जाएगा 136। ठीक है, यहाँ क्या है 100 प्लस के x%। अब देखो सिंपली आपका आंसर आ चुका है कि x% को हम नहीं रखेंगे, 136 में से क्या करोगे आप 100 को इधर ले जाओगे तो हो जाएगा माइनस का। तो आपका जो आपका अंकित मूल्य का जो रेट है यानी कि परसेंटेज आपसे पूछा है दोस्तों वो होगा 36%, यानी कि आपको अंकित मूल्य जो अंकित करना होगा दोस्तों वो क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करना होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 9 दिनों में और बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इस कार्य पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का शेष भाग है, यानी कि कितना शेष कार्य बचा ये आपसे पूछा है। तो देखो ए जो है एक कार्य को कितने दिन में 9 दिन में, और वहीं उस कार्य को बी जो है 12 दिन में। तो देखो सिंपली क्या करोगे आप इनका एलसीएम लोगे। तो देखो 9 और 12 का एलसीएम होता है हमारा कितना 36। अब इनकी क्षमता निकालेंगे कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं। देखो 9 का भाग देंगे 36 में तो 4 यूनिट, ए की क्षमता आई 4 यूनिट, और वहीं बी की क्षमता कितनी आएगी 12 3 36, यानी कि 3 यूनिट। ठीक है, तो देखो सिंपली आपको करना क्या है, ये कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं तो शेष कार्य निकालिए। तो देखो दोनों मिलकर कितना करेंगे 4 और 3 7 यूनिट 5 दिन में, तो 5 इंटू 7, 7 पंजे कितने हो गए 35। और देखो टोटल कार्य था 36 यूनिट, और 35 यूनिट उन्होंने कर दिया तो कार्य कितना बचा 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने का 36 का, तो बट्टे में लिखेंगे 36 को जितना कार्य है, और यही क्या है दोस्तों उस कार्य का शेष कार्य है, जो कि आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है तो परिणामी पहली संख्या
के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपली देखो, मान के चलिए हमारी पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या है हमारे पास y। ठीक है, मैंने इसे मान लिया। और देखो ध्यान से पढ़िए, इसमें बोला है कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से, दूसरी संख्या के 3 गुने से, अगर अगर हम y का 3 गुना कर दें, ठीक है, y के 3 गुने में से पहली संख्या के 3/4 को घटाएं। ठीक है, तो देखो इसमें बोला है कि जब दूसरी संख्या को 3 गुने से घटाया जाता है, तो देखो इसमें से क्या घटाना है, x को, तो हमें क्या प्राप्त होता है कि पहली संख्या यानी कि x का 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। तो आपसे इन दोनों का अनुपात पूछा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखो सिंपली करना क्या है, इनका इन पर गुना, कैंची की गुना। तो 4 का गुना 3 में कितना होगा, 12y माइनस 4 का गुना x में 4x बराबर 3 का गुना x में 3x। अब देखो x के पक्ष को x की तरफ लाइए, जो x है आपके, और y को एक तरफ। तो देखो 12y को मैंने एक तरफ रखा, 4x को मैं इधर ले गया, तो एक इसका हो जाएगा प्लस का। तो देखो 4 और 3 कितने हो गए, 7x बराबर 12y। ठीक है, और देखो हमें अनुपात लेना है, तो अनुपात के लिए सिंपली क्या करोगे, x को मैं यूं ही रखूंगा, y को लाऊंगा पट्टी में, 12 यहीं रहेगा, 7 को लाया मैं पट्टी में। अब देखो आपसे पूछा है कि x अनुपात 12 का मान, तो देखो ये आपका अनुपात ही है, x अनुपात y, 12:7, यही आपका आंसर है जो कि राइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या है। दोस्तों आपको जो ये क्वेश्चन है, ये आपका गुणनखंड पर आधारित भी है और एक आपका फॉर्मूले से भी हो सकता है। तो कोई इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊं कि आपको बोला है कि दो संख्याओं का योग, मान के चलिए पहली और दूसरी संख्या जो है, दो संख्याओं का योग आपका 7 है और इनका गुणनफल कितना, 12 है। तो देखो आपने अक्सर गुणनखंड पढ़े होंगे, तो देखो गुणनखंड में हम क्या करते हैं कि जो संख्या का गुणनफल होता है, जैसे कि 12 है, तो 12 का आप ऐसे दो फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7। तो देखो 2 छिक्के 12, 2 तिये 6। अब देखो सीधा सा आपका फैक्टर निकल कर आ चुका है कि 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 4 तिये 7। यानी कि दोस्तों आपके ए और बी के मान निकल कर आ चुके हैं कि ए बराबर 4 और बी बराबर 3। ये तो होगा आपके किससे, ट्रिक के माध्यम से, जो आपका गुणनखंड मेथड है। अब आपको करना क्या है कि इनके विपरीत का यानी कि व्युत्क्रम का योग। तो देखो व्युत्क्रम का योग क्या होता है, व्युत्क्रम होता है इनका उल्टा, यानी कि ये 4 है, देखो कोई भी संख्या सही जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है, तो मैंने 1 मान लिया। अगर हम इसे उल्टा कर दें तो उल्टे का मतलब है कि 4/1 के बजाय 1/4। ठीक है, 1/4, ऐसे इसे क्या करेंगे, 1/3। अब इनका योग आप निकालोगे तो क्या होगा, देखो पहले इनका कैंची का गुना करिए, ऊपर 3 एकम 3 और ऊपर क्या करेंगे, 4 एकम 4, बट्टे में क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुना 12। तो 4 और 3 7/12, यही क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आप इसे और मेथड से करना चाहते हैं तो देखो और भी मेथड है, आप a+b के होल स्क्वायर के माध्यम से भी इसे सॉल्व कर सकते थे। देखो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखो मेथड नंबर 2, ठीक है, तो कुछ जैसे कि आपको a+b का मान दे रखा है और ए बी का मान दे रखा है, तो देखो आप क्या करते, a माइनस बी का मान निकालते कि a माइनस बी बराबर। तो देखो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों आपके पास कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। ठीक है, ये हो गया। तो देखो सिंपली आप क्या करते कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का मान कितना आपके पास 7। ठीक है, तो 7 का होल स्क्वायर कितना होगा, 49 माइनस के 4 इंटू ए बी। तो यानी कि आपको क्या करना है कि जो ए बी का मान दे रखा उसका 4 गुना करना है, तो 12 इंटू 4, तो 12 चौके कितने हो गए, 48, और 49 में से दोस्तों 48 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, a माइनस बी का मान 1। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर एक कितने भी बार हो उसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, अब सिंपली देखो आपको मान निकालना है कि a प्लस बी का। तो देखो मैं आपको ए और बी के मान निकाल के दिखाऊंगा, बाकी की जो मेथड होगा आपका यही निकल कर आएगा जो मैंने यहाँ किया है। ठीक है, तो मैं आपको ए और बी के मान निकाल कर दिखाता हूँ। तो देखो एक बार a प्लस बी में इसे जोड़ोगे, a प्लस बी का मान आपके पास 7, तो देखो ऐड करने के बाद क्या होगा, b से b कट गया, 2a बराबर 7 और 1 कितने हो गए 8। तो a का मान कितना आएगा, 2 का भाग 8 में देंगे तो कितना 4। ठीक है, वहीं देखो आप अगर b का मान निकालते हो तो किसी भी समीकरण में आप a का मान रख दीजिए। तो देखो मैंने इसमें रखा मान। ठीक है, तो देखो यहाँ दूसरी समीकरण में मैंने रखा, तो
यहाँ क्या होगा, देखो a प्लस बी बराबर 7 है, तो a बराबर 4 प्लस बी बराबर 7, तो 4 को मैं इधर ले गया तो ये हो गया माइनस का, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। तो देखो यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, ठीक है, लेकिन मुझे वो अच्छा लगा तो मैंने आपको वो भी बताया और फिर ये भी बताया, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति P और Q एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर हैं। वे दोनों क्रमशः 12 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से समान दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। कितने समय में P Q को ओवरटेक करेगा, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों मान के चलिए ये हमारा एक रास्ता है जिसमें देखो ये क्या है, ये P है यहाँ पर और ये हमारा Q। इनके बीच की दूरी आपको देखिए 844 मीटर। तो देखो होता क्या है, जब ये समान दिशा में चलते हैं, मतलब ये यहाँ से चलता है और ये चलता है यहाँ से, तो जब ये इस पॉइंट पर मिलेंगे तो कितने समय बाद मिलेंगे, ये आपसे पूछा है। तो देखो P की स्पीड आपके पास 12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और देखो Q की स्पीड है आपके पास कितनी, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों जब भी ये समान दिशा में चलते हैं तो देखो हमें करना क्या होता है कि इनकी जो टोटल डिस्टेंस है उसे तो हम यूं ही लिखेंगे 844, ठीक है। बट्टे में क्या करना होगा, बट्टे में जब समान दिशा में चल रहे हों तो इनकी जो स्पीड है उनका लेते हैं हम अंतर, यानी कि 12 मीटर की स्पीड से चलता है P और Q चलता है 8 मीटर प्रति सेकंड से। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 12 में से 8 घटाए 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका टाइम निकल के आएगा वो कितने सेकंड में ओवरटेक करेंगे। तो देखो 4 से मैंने भाग दिया तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि दोस्तों P जो है Q को 211 सेकंड में क्या करेगा, ओवरटेक। लेकिन आपका जो आंसर है वो दे रखा मिनट में। तो देखो मिनट के लिए आप क्या करोगे कि आपको 211 में 60 से भाग करना है, क्योंकि 60 सेकंड बराबर होते हैं हमारे 1 मिनट, ठीक है। तो देखो मैंने 60 से भाग दिया तो 60 दिए कितने होते हैं हमारे 180। तो देखो 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट। और देखो क्या करना है कि 180 को अब 211 में से घटाओगे, ठीक है। तो देखो 11 में 1 में से 0 घटाई 1, 11 में से 8 घटाए 3। अब जो 31 जो बचे दोस्तों, ये क्या बचे आपके पास, सेकंड, यानी कि 3 मिनट 31 सेकंड में दोस्तों वो क्या होगा, P Q को ओवरटेक करेगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 264 सेंटीमीटर तथा 396 सेंटीमीटर है। उनकी त्रिज्याओं के मध्य क्या अंतर है, वो आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, मान के चलिए पहला जो वृत्त है, आपके दो वृत्त हैं ना आपके पास, तो उनमें पहला जो वृत्त है उसकी रेडियस आपके पास कैपिटल R1 है और दूसरा जो वृत्त है उसकी रेडियस आपके पास R2, कैपिटल R2। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें पूछा है कि उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या है। तो देखो पहले निकालेंगे हम पहले वृत्त की त्रिज्या, कैसे, देखो आपको दे रखे परिधि। तो देखो परिधि का फॉर्मूला होता है परिधि बराबर 2πr। तो देखो पहले वृत्त की कितनी है परिधि, 264। तो देखो 2 इंटू पाई आर होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है आपके पास, वो आपको निकालनी है R1। तो देखो सिंपली सॉल्व करना है आपको, कैसे, देखो 22 एकम 22 बचा कितना आपके पास, ये बचा आपके पास 4, यानी कि 44 हो गया, 22 दूनी 44, 2 से भाग दिया मैंने इसमें 12 में, तो ये कटा 6 बार। और सिंपल ही करना क्या आपको, 6 का गुना 7 में करना है। तो देखो रेडियस आ जाएगी आपके पास कितनी, 7 छिक्के 42, कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। और वहीं आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है R2 का मान, यानी कि दूसरी त्रिज्या कितनी है। तो उसके लिए आपको दे रखा है कि इसकी भी आपको परिधि दे रखी है कितनी है, 396। तो देखो 396 बराबर परिधि का फॉर्मूला होता है हमारा वृत्त की 2πr। तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस हमारा R2, ठीक है। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, देखो देखो एक बार मैंने 2 से इसमें भाग दिया तो कितनी बार कटा, ये कटा देखो 22, 2 से 18 बार, 2/16, ठीक है, ठीक, कितनी बार कटे 188 बार। अब देखो 22 का इसमें भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, देखो 22 चौक 88, 22 पंजे 110, ठीक है। तो यहाँ से कि देखो दोस्तों इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये कटेगा देखो 19 दूनी होते हैं हमारे 38 और 2 निम 18। तो देखो 22 निम्मा कितने होते हैं 198, 22 निम्मा कितने होते हैं 198। तो 7 का गुना 9 में करेंगे तो कितना होगी रेडियस आपकी, वो हो जाएगी 63,
ये आ गई आपकी किसकी, दूसरा जो व्रत है उसकी त्रिज्या आ गई 63 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दोनों जो त्रिज्या हैं व्रतों की उनका अंतर क्या है। तो देखो बड़ी वाले व्रत की त्रिज्या में से छोटे व्रत की त्रिज्या को घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा R2 माइनस के R1। तो 63 माइनस के 42, तो देखो घटाते हैं तो क्या आता है, 3 में से 2 घटाया 1, 6 में से 4 घटाया 2, यानी कि 21 सेंटीमीटर जो होगी दोस्तों दोनों व्रतों के त्रिज्या का अंतर होगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।